मुआशरे के अंदर जब हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों, अपनी औलाद को जो है मोबाइल दे देते हैं, तो वो मोबाइल में न जाने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीज़ें अपने जो है इस आँख से मुशाहिदा देखते हैं और नज़ारा करते हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए प्यारे, मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ, आप जो है अपने बच्चों को मोबाइल देने के बजाय आप अपने बच्चों को ये तरीका बता दीजिए, उनसे कह दीजिए कि जो महीने में सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा उसको इनामात से नवाजा जाएगा, उसको पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जब आप इस तरीके से अपने घर के अंदर अपने बच्चों के सामने ये बात रखेंगे तो आपके बच्चे के अंदर जज्बा पैदा होगा दुरूद पढ़ने का, जज्बा पैदा होगा दुरूद पढ़ने का, शौक पैदा होगा दुरूद पढ़ने का। इसीलिए प्यारे, लेकिन हम खुद ही दुरूद नहीं पढ़ते, हम जो है खुद ही दुरूद पढ़ने के आदी नहीं हैं, तो हमारे घर के बच्चे कैसे दुरूद पढ़ने के आदी होंगे। इसीलिए जब आप बिस्तर पर जाया करो तो ना 100 मरतबा ना 50 मरतबा, तो सिर्फ 10 मरतबा जो है दुरूद पढ़ लिया करो। जब आप अपने घर में सोते वक्त अपने बच्चों के सामने उसी बिस्तर पर आप दुरूद पढ़ेंगे तो आपका बच्चा आपसे पूछ पड़ेगा, आपसे जो है उस सवाल कर सकता है, पूछ सकता है कि अब्बू जान आप क्या पढ़ रहे हैं, ये चीज़ हमको भी सिखा दीजिए। लेकिन आज हमारे माँ बाप के अंदर ये तरीका कहाँ पाया जाता है। ए मुसलमानों, इसीलिए कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ये आदत डला दो कि दिन में सिर्फ जो है 10 मरतबा नबी पर दुरूद पाक पढ़े। किसी ना किसी दिन हुजूर कहेंगे ये किसका बेटा है, तो कोई कहेगा कि ये आरिफ का बेटा है, कोई कहेगा कि ये मुजीबुल्लाह का बेटा है, कोई कहेगा कि ये रिफातुल्लाह का बेटा है, कोई कहेगा कि ये नबी उल्लाह का बेटा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खुदा की कसम फरिश्ते कहेंगे कि ये फलां का बेटा है। अगर उनकी बारगाह में तेरा नाम आ जाएगा तो समझ लेना कि भेड़ा पार। उनकी बारगाह में सिर्फ इस गुनहगार, सियकार, हमसियकार, बदकार, अय्यार, खताकार का नाम आ जाए तो यही बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए प्यारे, दुरूद पाक पढ़ने की खुद भी आदत बनो और अपने घर के बच्चों को भी आदत बनाओ। नबी ये कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए में, अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा। आज हमें धूप लगती है, अब हम धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते तो हम घर में आते हैं या किसी दरख्त के साए के नीचे आते हैं ताकि हमें आराम मिले, सुकून मिले। लेकिन वो क़यामत कि उस क़यामत की दिन की जो धूप होगी, उस धूप को हमारे और आपके जिस्म के अंदर इतनी तवानाई और इतनी ताकत और कुव्वत नहीं होंगे कि हमारे और आपके जिस्म उस धूप को बर्दाश्त कर सकेंगे। तो सरकार ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा और 3 शख्स होंगे जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए में होंगे। नबी ये कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम वो 3 शख्स कौन होंगे। तो ऐ मुसलमान हो, जरा तवज्जो से सुनना, जरा जो है अपने जहन को करीब करना। आज जो है तुम सुन्नत से दूर हो, नबी की सुन्नत से दूर हो, नबी के तरीके से दूर हो, अपने भाई पर जुल्म करने पर आमादा हो जाते हो। अपने भाई की परेशानी दूर करने के बजाय उसको परेशानी में मुब्तला करने के परेशानी में मुब्तला करने की कई तरीके वजूहात जो है तरकीब में लाते हो। अल्लाह अकबर। सुनो तो सही, नबी ये कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहला शख्स वो होगा जो मेरी किसी उम्मती की परेशानी को दूर कर दे, और दूसरा शख्स वो होगा जो मेरी किसी सुन्नत को जिंदा कर दे। और आका ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए में वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक
तो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा। इसीलिए अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सबके रज़ा इमाम अहमद रज़ा ने इरशाद फरमाया कि हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाख। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं चाहता हूं कि बड़े भाई की गुफ्तगू हो। रब की बारगाह में दुआ गोहों की परवरदिगार आलम